हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड दिस इज द सेकंड सेशन जिसमें हम लोग अलजेब्रा के कैट 2022 में जो क्वेश्चंस आए थे, एक्चुअल क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था जिसका आंसर आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताना था। ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड दीज आर एक्चुअल कैट 2022 क्वेश्चंस, तो इन पे शक ना गई जाए बिल्कुल भी। ठीक है, ये शक के लायक नहीं, इनको शक के दायरे से बाहर रखा जाए। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं जरा क्वेश्चंस को। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। एंड ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये वाला भी डिस्कस कर लिया था। ये वाला क्वेश्चन मेरे को डिस्कस करना है गाइस, एंड दिस वन इज फ्रॉम एपी। एपी का क्वेश्चन है ना? यस, इट इज क्लियरली मेंशन्ड कि यहां पर एपी का क्वेश्चन है। अब क्लास 10th में हम लोगों ने एपी पढ़ा था। ठीक है, याद होगा तुम्हें, क्लास 10th में हम लोगों ने एपी पढ़ा था, तो याद होनी चाहिए चीजें, एपी की छोटी छोटी चीजें। देखते हैं वो चीजें यहां पर यूज होती है या नहीं होती है। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, मैंने बोला है कि अलजेब्रा के क्वेश्चन को ढंग से रीड करना होता है। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है, सपोज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स को हम लोग बचपन में क्या बोलते थे? Sn बोलते थे। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स को हम लोग क्या बोलते थे? Sn बोलते थे। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज n प्लस 2n स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? The sum of the first n terms of an AP is n plus 2n square। किसी AP के शुरू के n terms का सम जो है वो कितना है? n plus 2n square है। If the nth term of the progression is divisible by 9, इस AP का कोई टर्म 9 से डिविजिबल है। It is clearly mentioned here, nth term of the progression is divisible by 9, then the smallest possible value of n। तो कौन सा टर्म है इस एपी का जो 9 से डिविजिबल है, हमें वो बताना है, और n की हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है। सबसे छोटा टर्म ऐसा कौन सा है जो 9 से डिविजिबल है। अब एपी अगर बनानी है तो एपी बनाने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों पता होने चाहिए। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे सेकंड टर्म, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे आप लोग? ठीक है, ये जो हमें दिया हुआ है ना बच्चे, Sn का वैल्यू कितना दिया हुआ है अपने को? यहां पर n प्लस 2n स्क्वायर दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो Sn का वैल्यू कितना दिया हुआ है? n प्लस 2n स्क्वायर। अगर मैं n को 1 पुट करता हूं तो क्या निकल के आएगा? n को अगर 1 पुट करूंगा तो सम ऑफ द फर्स्ट वन टर्म, फर्स्ट वन टर्म का मतलब पहला ही टर्म का सम। ठीक है, तो अगर मैं n को यहां पर 1 पुट करता हूं, अगर मैंने यहां पर n को 1 पुट किया तो ये हो जाएगा S1, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म ही वो कितना आएगा उधर? 1 प्लस 2, विच इज कितना आने लग रहा है? 3 आने लग रहा है। फर्स्ट टर्म कितना आ गया मेरे पास? 3 आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म मेरे पास कितना आ गया? 3 आ गया। फिर दूसरा चीज देखो जरा, यहां पर अगर मैं n को 2 पुट करता हूं, n को 2 पुट अगर मैंने इस फॉर्मूले में किया तो ये क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। अगर मैं n को 2 पुट करूंगा तो सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स आएंगे, शुरू के 2 टर्म्स का सम आएगा। तो n को 2 पुट करूंगा तो आएगा S2, शुरू एपी के शुरू के 2 टर्म्स का सम। ठीक है, एपी के शुरू के 2 टर्म्स का सम आएगा यहां से निकल के। n को 2 पुट करो, 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, तो शुरू के 2 टर्म्स का सम कितना आने लग रहा है? 10 आने लग रहा है। शुरू के 2 टर्म्स का सम कितना आने लग रहा है? 10 आने लग रहा है, जिसमें से पहला टर्म कितना है? 3 है। तो एपी का फर्स्ट टर्म 3 है और सेकेंड टर्म, एपी का सेकेंड टर्म कितना है हमारे पास? शुरू के 2 टर्म्स का सम 10 है, जिसमें से पहला टर्म 3 है, तो दूसरा टर्म 7 होगा ना, सेकंड टर्म आएगा 7। तो कॉमन डिफरेंस कितना आने लग रहा है बच्चे? 4 आने लग रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आने लग रहा है बच्चे? 4 आने लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो हमारा थर्ड टर्म आएगा वो कितना आएगा? 11 आएगा। फोर्थ टर्म मेरे पास कितना आएगा? 15 आएगा। फिफ्थ टर्म मेरे पास कितना आएगा? 19 आएगा। सिक्स्थ टर्म मेरे पास कितना आएगा? 23 आएगा। ये मत सोचना सर क्यों लिखते चले जा रहे हैं इनको। ठीक है, सर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सर को एक ऐसा टर्म चाहिए इस एपी का जो 9 से डिविजिबल हो, और वो हमें ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि या तो चौथा टर्म 9 से डिविजिबल होगा, या 7वां टर्म होगा, या 9वां टर्म होगा, 8th टर्म होगा। ये वैल्यूज 4 7 9 8 4 7 9 8 बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, सिंगल डिजिट वैल्यू है। इसलिए मैं फ्लो में बहता चला जा रहा हूं और मैं एक एक टर्म निकालता चला जा रहा हूं इस एपी का। जस्ट इमेजिन अगर ये बड़ी बड़ी वैल्यूज होती
41 टर्म, 73rd टर्म, 92nd टर्म, 81 टर्म, तब मैं स्पेशली वही टर्म निकालता। जैसे किसी एपी का 4th टर्म निकालना है तो 4th टर्म आपको पता है ना कितना होता है, a प्लस 3d होता है। a 3 है, 3d कितना हमारे पास 4 आया, 4 इंटू 3 12 प्लस 3 15। देखो 4th टर्म 15 आया था क्या। 7th टर्म अगर निकालना है किसी एपी का तो 7th टर्म कितना होगा, a प्लस 6d होगा। a कितना है 3, 6d कितना है मेरे पास 4, 24 प्लस 3 27, 27 9 से डिविजिबल होता है क्या, तो इसका आंसर तो 7th टर्म होना चाहिए। 6 टर्म तक तो हम लोगों ने या तो ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, ठीक है, मर्जी तुम्हारी है। तो 6 टर्म तक तो मैंने निकाल लिया था। 7th टर्म कितना आएगा, 23 प्लस 4 27। 7th टर्म कितना आएगा, 27 आएगा। देखो जरा 7th टर्म कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसमें तो किसी को कोई दुख दर्द परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, तो 7th टर्म इस एपी का पहले हम लोगों ने एसएन से, एसएन का यूज करा फर्स्ट टर्म निकालने के लिए और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। एसएन में अगर एन को 1 पुट करेंगे तो S1 आएगा, जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो कि कितना है 3 आया। फिर अगर हम एन को 2 पुट करेंगे तो S2 आएगा, एन को 2 पुट करेंगे तो S2 आएगा, ठीक है। एन को 2 पुट किया तो S2 आएगा। S2 का मतलब होता है सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, शुरू के 2 टर्म्स का सम, जो कि कितना है 10 आया। इसमें से पहला टर्म 3 है तो दूसरा टर्म कितना होगा, 7 होगा। इसमें से पहला टर्म 3 है तो दूसरा टर्म कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि जरा मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, ठीक है। तो दिस वाज द क्वेश्चन जो कि हमारा कैट 2022 के स्लॉट 1 में आया था, ठीक है। स्लॉट 1 का क्वेश्चन है, इसका स्लॉट मेरे को याद है, ठीक है। एंड दिस वाज द क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, ठीक है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे, ठीक है। थोड़ा सा सोचना पड़ता है। देखो अलजेब्रा के क्वेश्चंस अर्थमेटिक के जैसे नहीं होते। अर्थमेटिक एक अलग सेक्शन है, अलजेब्रा एक अलग सेक्शन है। अलजेब्रा के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक की, ठीक है। टॉपिक की अगर जितनी इन डेप्थ नॉलेज होगी तो आप क्वेश्चंस इजीली डील कर पाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे बच्चे हम लोग, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 75 क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चंस हैं। 3 मार्क्स वर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, ठीक है। एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं। 1 मार्क वॉज डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर रॉन्ग करोगे तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। एंड 1 मार्क वॉज अवॉर्डेड फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए भी मार्क्स मिल रहे हैं, देख रहे हो कितना अच्छा पेपर हो रहा है, ठीक है। एंड 1 मार्क वॉज अवॉर्डेड फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो ना क्वेश्चन को, अनअटेम्प्टेड, उसका भी 1 मार्क मिलेगा। बहुत ही बढ़िया भाई, मजा ही आ गया, ठीक है। तो करेक्ट क्वेश्चंस एंड रॉन्ग क्वेश्चंस और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को यू माना, या तो बंदा करेक्ट करेगा या रॉन्ग करेगा या अनअटेम्प्टेड करेगा। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 75, क्योंकि 75 हमें दिया हुआ है कि 75 क्वेश्चंस है, ठीक है। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन, जिसको देखते ही कोई भी बच्चा बना लेगा। अब करेक्ट क्वेश्चन के लिए मिले हैं 3 मार्क्स, ठीक है। रेयान एक बच्चे का नाम है, स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 97 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन if the number of unattempted question was higher than the number of attempted question. Unattempted question यानी कि U higher than the number of attempted question. Attempted question कौन से होते हैं मेरे, जो राइट और रॉन्ग गए हैं, तो ये हायर है किससे, राइट प्लस रॉन्ग के सम से, ठीक है। ये तो दिया हुआ है ना यहां से, if the number of unattempted question was higher than the number of attempted question, ठीक है। unattempted questions को मैंने U माना है, वो हमारे अटेम्प्टेड क्वेश्चन से ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं ये हमें मालूम नहीं है, बट ज्यादा है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अटेम्प्टेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जो राइट और रॉन्ग होते हैं, तो राइट प्लस रॉन्ग का जो सम है वो अटेम्प्टेड से कम होगा, ठीक है। चलो हमें क्या बताना है, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, करेक्ट सी का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, डेट रयान कुड हैव गिवन इन द एग्जामिनेशन। रयान का स्कोर कितना है, 97 आया है। एक करेक्ट क्वेश्चन करने के 3 मार्क्स मिलते हैं, तो कितने मार्क्स मिले होंगे उसको करेक्ट के लिए, 3C। एक रॉन्ग करने के लिए 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है, तो -W, जो करेक्ट करने के लिए मिला उसमें से तो रॉन्ग के लिए डिडक्ट हो जाएगा। और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन करने का भी 1 मार्क मिलता है, तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन U थे, 1 इंटू U होता है। दिस इज नथिंग, ये 97 के इक्वल है। ये रयान की स्टोरी है, ठीक है। ये रयान के मार्क्स है, ठीक है। ये रयान के मार्क्स है। रयान ने C क्वेश्चंस करेक्ट करे, एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, तो 3C मार्क्स यहां पे मिल गए। W क्वेश्चन रॉन्ग करे, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क डिडक्ट होता है, तो W इंटू 1 W मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, -W।
अटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए भी 1 मार्क्स मिलता है, तो 1 + u 1u। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है? जरा मुझे बताओ, यहां तक की स्टोरी भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, और किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ जरा। ठीक है, एंड इट इज क्लियरली गिवन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस ज्यादा है राइट प्लस रॉन्ग से। ठीक है, करेक्ट प्लस रॉन्ग से, मतलब करेक्ट लिखा है मैंने इसको ना। ठीक है, इसको सही करो थोड़ा जरा। मैंने करेक्ट क्वेश्चंस को सी लिखा है। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चंस को मैंने किससे डिनोट किया है? सी से, सी से। ठीक है, चलो अब हमें सी का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। सी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? देखो जरा, वैसे तो इसको किया जा सकता है इजीली। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो प्लस डब्ल्यू से माइनस डब्ल्यू रिड्यूस हो जाएगा। एटलीस्ट एक इक्वेशन 2 वेरिएबल में तो मिलेगी ना, तो ऐड कर लेते हैं, आज कर लेते हैं ऐड, देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, ऐड करेंगे तो इधर कितना आएगा? 4c आएगा, प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू कैंसिल, प्लस यू कितना आ जाएगा? 2u आ जाएगा। 75 और 97 कितना होगा बच्चे? जल्दी से बताओ जरा। ये आएगा हमारे पास 172, इधर आ गया हमारे पास 172। ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2c प्लस u इज इक्वल्स टू आएगा यहां से किसके? ये किसके बराबर होगा? 86 के बराबर होगा। ठीक है, 2c प्लस u किसके बराबर है? 86 के बराबर है। ये बात ध्यान रखना जरा आप लोग। ठीक है, 2c प्लस u किसके बराबर है? 86 के बराबर है। ये बहुत ही प्यारी इक्वेशन मुझे यहां पर लगी। ठीक है, हाँ, ये बहुत ही प्यारी इक्वेशन मुझे लगी यहां से। ठीक है, अब एक चीज और देखो, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हायर हैं करेक्ट प्लस रॉन्ग क्वेश्चन से, तो यहां से करेक्ट प्लस रॉन्ग क्वेश्चंस को मैं 75 माइनस यू बोल सकता हूं क्या? इस वाली इक्वेशन से u को उधर रख जाओ तो माइनस यू हो जाएगा। करेक्ट प्लस रॉन्ग को मैं इस इक्वेशन से, करेक्ट प्लस रॉन्ग को मैं बोल सकता हूं 75 माइनस यू। ठीक है, तो करेक्ट प्लस रॉन्ग की जगह 75 माइनस यू लिखो, तो u ग्रेटर देन 75 माइनस यू। ये इधर जाएगा तो 2u हो जाएगा। 2u इज ग्रेटर देन 75, u इज ग्रेटर देन 37.5। मुझे लगता है कि यहां तक की स्टोरी आप सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए। जो u का वैल्यू है, जो मेरे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, वो डेफिनेटली 37.5 से ज्यादा होंगे। वो डेफिनेटली 37.5 से ज्यादा होंगे। क्वेश्चंस कभी भी डेसिमल में नहीं होते, तो u का वैल्यू या तो 38 या उससे ज्यादा होगा। u डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 38। बात समझ में आ गई? या तो 38 से बड़ा होगा या 38 के इक्वल होगा। बस यही इंपॉर्टेंट क्लू था जो मुझे यहां से चाहिए था। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके मेरे पास ये आ गया है। ऐड किया तो 3c प्लस c 4c, इससे कट गया, इधर 2u आया, इधर 172 आया। सॉल्व करके इतना आ गया। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस आर ग्रेटर देन 37.5, इट मींस या तो ये 38 होंगे या उससे ज्यादा होंगे, बट 75 से ज्यादा तो वो भी नहीं हो सकते। तो लिमिट है 38 से लेकर 75 तक। अटेम्प्टेड क्वेश्चन अगर 38 है तो यहां पर 38 पुट करना बच्चे, यहां पर 38 पुट करना। इसमें पहला कंडीशन ले रहा हूं जरा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूं जरा मैं अब। ठीक है, एक मिनट रुको, अलग कलर से लिखूंगा, फील इसी में है। ठीक है, हाँ, पहला केस मैंने लिया जब मैंने u को लिया 38, u 38 है, इसमें पुट करो, क्योंकि मुझे c का वैल्यू, c और u के बीच में रिलेशन ये इक्वेशन दे रही है, तो मुझे c तो निकालना है ना। u को 38 पुट किया, उधर जाके माइनस 48, c का वैल्यू आएगा 24, u को 38 लेने पे c 24 आने लग रहा है, बहुत बढ़िया। बट u तो 38 से बड़ा भी हो सकता है ना। 38 से बड़ा अगर 39 लूंगा तो उधर जाके आएगा 47, c का वैल्यू डेसिमल में आएगा, नहीं लेता। 39 लेने से c का वैल्यू डेसिमल में आ रहा है, नहीं लूंगा। 40 लो, 40 लूंगा तो 46। सेकंड कंडीशन, u को अगर 40 लिया, 86 माइनस 40 46, 2c का वैल्यू 46, u को 40 लेने पर c का वैल्यू 23 आने लग रहा है। हमें तो c का आई थिंक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था ना, हमें तो आई थिंक c का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था ना। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टेड क्वेश्चन 24 आ रहा है, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता, इससे ज्यादा आ ही नहीं रहा है। ये कब आया है? क्योंकि इन दोनों इक्वेशन से मेरा ये कंक्लूजन निकला, इन दोनों इक्वेशन से मेरा ये कंक्लूजन निकला। इसको 2 से डिवाइड किया तो ये कंक्लूजन निकला। इसके बाद जो हमें ये कंडीशन दे रखी थी यहां पर कि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस वाज हायर देन द नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अटेम्प्टेड क्वेश्चंस में करेक्ट और रॉन्ग दोनों होंगे, तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस आर ग्रेटर देन करेक्टेड प्लस रॉन्ग क्वेश्चंस, यहां से रिलेशन बना।
फिर इसमें मैंने c प्लस डब्ल्यू का वैल्यू पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन से c प्लस डब्ल्यू का वैल्यू 75 माइनस यू होगा, यहां पर ये पुट कर दिया, माइनस यू इधर आके प्लस यू हो जाएगा, 2u इज ग्रेटर देन 75, u इज ग्रेटर देन 37.5। तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन 37.5 से ज्यादा होंगे, यानी कि 38 या 39 या 75 तक लिमिट है। 37.5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी डेसिमल में नहीं होते ना यार, ठीक है। तो मैंने पहला केस लिया, अगर मेरे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस 38 है तो वहां से करेक्ट क्वेश्चंस है 24। इसका मिनिमम वैल्यू लिया मैंने, मतलब जैसे जैसे मैं u का वैल्यू बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे करेक्ट क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मैंने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस का वैल्यू बढ़ाया वैसे वैसे करेक्ट क्वेश्चंस क्या होते जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं, क्योंकि सम तो 97 ही रहेगा ना यार, कोई एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी कमी होगी ना, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टेड क्वेश्चन 24 आया पहला केस लेने से। अगला केस जस्ट सिर्फ रिलेट करने के लिए था कि ज्यादा लेने पर ये बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो जैसे यू का वैल्यू बढ़ाया था तो करेक्ट क्वेश्चंस कम हो गए थे, तो इट मीन सी का मैक्सिमम वैल्यू 24 है। केसेस लेने पड़ते हैं ना भाई, वरना दो इक्वेशंस के बेस पे आप जज नहीं कर सकते चीजों को, और दो तो इक्वेशन तो दो है ही नहीं, ये तो इनइक्वालिटी हुई ना, ठीक है। इक्वेशन तो सिर्फ यही बनी थी, यहां पे एक इक्वेशन है एक इनइक्वालिटी है, तो आपको केसेस देखने पड़ेंगे कि वैल्यू ज्यादा ले रहा हूं तो सी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए यू की वैल्यू 38 से स्टार्ट किया, सबसे छोटी वैल्यू 38 ले सकता हूं, 38 लेने पे सी 24 आया, 39 लेने पे सी का वैल्यू डेसिमल में आ रहा था। अगर आप यहां पे यू का वैल्यू 39 पुट करते हैं तो सी का वैल्यू डेसिमल में आ रहा था, क्वेश्चंस कभी डेसिमल में नहीं होते। फिर मैंने यू का वैल्यू 40 लिया, फिर ये आया 23, जैसे मैंने यू का वैल्यू बढ़ाया तो सी का वैल्यू कम होने लग रहा है। मुझे बताना है मैक्सिमम, तो मैंने कहा मैक्सिमम तो 24 है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो इक्वेशन और इनइक्वालिटी का कॉम्बिनेशन था, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अच्छा लगा मेरे को क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, बस हमें देखना था जैसे, अच्छा ये सपना कैसे आता है कि W को एलिमिनेट करना था, W का यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक रिलेशन दे रखा है अनअटेम्प्टेड की फॉर्म में, अनअटेम्प्टेड का रिलेशन दे रखा है ना कि नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस आर हायर देन द अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, तो एक रिलेशन ये दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है करेक्ट क्वेश्चन, तो रॉन्ग क्वेश्चन को तो हटा ही दो, रॉन्ग क्वेश्चन को इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा हटा दिया, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखने से आ जाएंगे आपको प्रैक्टिस से, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था हमारा कैट 2022 के स्लॉट 2 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस वीडियो में यही दो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन हमेशा की तरह आप लोगों को होमवर्क में मिलेगा, ये तो फेमस क्वेश्चन है, मतलब कैट के मैक्सिमम स्लॉट्स में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और आज भी देखने के लिए मिल गया, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी हमारे पास कैट 2022 के स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। तो व्हाट आई रियली वांट गाइस, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मुझे इसका आंसर चाहिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार इसको ट्राई करना।